हेलो एवरीवन, लीगल डॉक्यूमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से रिलेटेड होने वाला है। PMAGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो है केंद्र सरकार की एक योजना है जो उद्यमियों को इसके थ्रू मदद दिया जाता है। और इसके थ्रू आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप सर्विस सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक की राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आप बिजनेस करना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपको 25 लाख रुपए तक की जो राशि है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। तो ये जो स्कीम है इसमें आपको 25 से 35% सब्सिडी भी मिल जाती है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या PMEGP के अंतर्गत जो है क्या क्या रूल रेगुलेशन है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपको उद्देश्य क्या है। तो इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के उपक्रम स्थापित करने और सतत रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है। इस योजना का जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार को जनरेट करना इसका उद्देश्य है और नए नए अवसरों को सृजित करना और नए नए लोगों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य है। तो वैसे बहुत सारे लोग जिनका जो है उद्यमी योजना के तहत जो चयन नहीं हुआ है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से जो है सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए अगली उद्देश्य क्या है। ग्रामीण और बेरोजगार युवाओं के साथ साथ भावी परंपरागत कारीगरों के लिए सतत और निरंतर रोजगार के अवसर सृजित करना ताकि व्यावसायिक पलायन को रोका जा सके। बहुत सारे स्टेट जैसे बिहार यूपी वगैरह से काफ़ी पलायन होता है। दूसरे स्टेट में ये लोग जाते हैं, गुजरात और आपका महाराष्ट्र तमिलनाडु वगैरह से वो जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए जो है रोकने के लिए ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत जो है आप अपने स्टेट में ही बिजनेस को करें और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार को बढ़ाएं और काफ़ी लोग को रोज़गार दें, इसका यही उद्देश्य है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो है क्या क्या लाभ है जो मिलने वाला है। तो देखिए इस योजना अंतर्गत जो है सबसे पहली लाभ है गैर कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए ऋण संबंध सब्सिडी कार्यक्रम। गैर कृषि क्षेत्र में ये जो है कृषि क्षेत्र को छोड़ करके है। कृषि क्षेत्र को छोड़ करके कोई भी क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई सर्विस बिजनेस करने का प्लान है तो वो कर सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 2 में बैंक ऋण का विनिर्माण में 50 लाख रुपया और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपया तक की परियोजना के लिए 15 से 35% तक की रेंज में मार्जिन मनी सब्सिडी है। इसमें आपको जो है 15 से 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं तो 50 लाख रुपये तक की इसमें राशि दी गई है और अगर आप सेवा क्षेत्र में करना चाहते हैं तो ये 20 लाख तक की राशि यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद देखिए नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं इसका मुख्य लाभ। विशेष श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST, और यहाँ पे देखिए महिलाओं, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों, ट्रांसजेंडर और आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। पूर्वोत्तर राज्य में जैसे आपका हो गया, उधर में आपको सिक्किम वगैरह हो गया, 7 सिस्टर जो स्टेट है उन लोग के जो है इसमें
ज़्यादा सब्सिडी इसमें दिया जाएगा। और फिर इसमें देख लीजिए आगे क्या है, स्कीम निम्नलिखित के लिए लागू है। स्कीम के लिए जो है आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, और कोई भी हो, वो कर सकते हैं। उनका मिनिमम जो है एज 18 वर्ष होनी चाहिए, वो जो है PMEGP योजना के लिए योग्य होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे विस्तृत जानकारी में दिया गया है कि लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान सामान्य श्रेणी के मामले में परियोजना लागत का 10% तथा विशेष श्रेणी जैसा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिलाएं, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत 5% होगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो यहाँ पे आपको जो है मार्जिन मनी 10% रखना है। अगर आप SC/ST और OBC कैटेगरी और DQ यानी कि दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, महिला हैं, या आप एक सर्विसमैन हैं, या फिर ट्रांसजेंडर हैं, तो आप लोग को जो है यहाँ पे 5% मनी मार्जिन मनी ही आप लोग को रखना है। अब मार्जिन मनी बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता दूँ कि आपको जितने का जो आपका प्रोजेक्ट है उसका जो है 5% आपको खुद का लगाना पड़ेगा। जो मार्जिन मनी होता है उसका मतलब यही होता है कि मार्जिन मनी आपको अपना घर से, अपने पैकेट से लगाना है। तो मान लिया जाए कि जो प्रोजेक्ट का अगर कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ रुपये का होता है, तो उस केस में जो है आपको अगर 10% आपको लगाना है तो उसका मतलब है कि 10 लाख रुपये लगाना है। अगर 5% लगाना है तो इसका मतलब होता है कि आपको 5 लाख रुपये जो है इसमें अपना लगाना है। और बाकी जो है 95% आपको सरकार के द्वारा और बैंकों के द्वारा जो है दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देख लेते हैं अगली जानकारी। यदि ऋण के लिए आवेदक अनुमोदित कर दिया जाता है, बैंक लाभार्थियों द्वारा इकाइयों को स्थापित करने के लिए उपयुक्त रूप से कुल परियोजना लागत का 90 से 95% की शेष राशि को स्वीकृत और जारी करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि 90 से 95% जो राशि है आपको जारी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बैंक लाभार्थियों द्वारा इकाइयों से स्थापित करने के लिए उपयुक्त रूप से जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है अगली जानकारी है, स्कीम के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं इकाइयों की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यशालाओं, लाभार्थियों को EDP प्रशिक्षण, प्रदर्शनियां इत्यादि जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में सहायता प्रदान भी की जाती है। यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है कि अगर आप नए उद्यमी हैं तो आपको जो है EDP प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। किस तरह से आपको बिजनेस करना है ये आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि एक और चीज़ दिया गया है कि कार्यशालाओं का आयोजन भी करवाया जाएगा इसके थ्रू। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसमें आप प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं अपना प्रोडक्ट का। जहाँ पे प्रदर्शनी लगता है वहाँ पे आप जा कर के अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। तो इस तरह से है जो आप अपना बिजनेस का, अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं इसके तहत। उसके बाद देखिए अगली जानकारी देख लेते हैं कि भारत सरकार ने आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया, प्रवाह और वित्त पोषक शाखाओं को सीधे मार्जिन मनी संवितरण शुरू किया है। जो है मार्जिन मनी संवितरण सीधे मतलब कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा मिल जाता है, और फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फिल कर लेना है msme.gov.in वेबसाइट पे जा कर के। उसके बाद देखिए नीचे में
अगली जानकारी यहाँ पर देखिए है, ई पोर्टल पर व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अनिवार्य है। आपको ई पोर्टल पर जा कर के है जो ऑनलाइन आवेदन कर देना है। आवेदन फॉर्म PMEGP MIS पोर्टल मोबाइल अनुकूल है, आप मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। ये जो है मोबाइल इनेबल है, मोबाइल के थ्रू जो है आप इस वेबसाइट पर जा कर के कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रत्येक चरण पर प्रणाली द्वारा स्वतः अथवा संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन को SMS या फिर ईमेल अलर्ट भेजा जाता है। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको जो है SMS के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से रेगुलर अलर्ट आपको मिलते रहेगा। उसके बाद देखिए अगली जानकारी है, विभिन्न कार्यकलापों की मॉडल परियोजनाएं की रिपोर्टें भावी लाभार्थियों के लाभ के लिए PMEGP ई पोर्टल में डाली गई है। इसमें जो है आप लोग को अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मॉडल परियोजना का मतलब यही हुआ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोग को जो बनवाना है, किस तरह से बनाना है, वो PMEGP के ई पोर्टल पे आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं या फिर आप सेम टू सेम रख सकते हैं। तो आप लोग को जो है मॉडल परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग PMEGP के वेबसाइट से डाउनलोड कर करके उसको एडिट करके सेम जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। तो अगली जानकारी देखिए, देख लेते हैं कि देश में MSME के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह उपाय शुरू किए हैं कि PMEGP इकाइयाँ ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उद्योग आधार ज्ञापन यानी UAM उद्यम पंजीकरण अपना सकती है। आप लोग को जो है यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं, UAM जो सर्टिफिकेट होता है या फिर उद्यम पंजीकरण होता है वो आप यहाँ पे उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके आप PMEGP का जो है फॉर्म भर सकते हैं। और उद्यम पंजीकरण आपको कैसे करना है, ये तो इससे रिलेटेड जो है आप लोग को मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, MSME सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, इससे संबंधित जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहां पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं और अपना MSME और उद्यम सर्टिफिकेट जो है बना सकते हैं ऑनलाइन। और उसके बाद जैसे ही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए उसके बाद जो है आप PMEGP अप्लाई कर दें। देखिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग को वेबसाइट जो है दे दिया गया है। यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे आपको ये वेबसाइट जो है अपना ब्राउज़र में टाइप कर लेना है, मोबाइल या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी होगा उसमें। वेबसाइट ये है इसका kvic.online.gov.in/PMEGP portal/PMEGP home, या फिर आप इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली जो है आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और लगे कि मेरा वीडियो जो है आप लोग को थोड़ा सा भी मदद किया है, या फिर आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से किसी तरह की जानकारी प्राप्त हुआ है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।